देवता और असुर दोनों मिलकर जब मंथन कर रहे हैं और उस मंथन में सबसे पहले जो प्रकट हुई वो गौ माता प्रकट हुई। सबसे पहले गौ माता का प्रागट्य हुआ, गौ माता प्रकट हुई। क्यों, किस लिए? जब देवता और असुर दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं और उस मंथन में सबसे पहली प्रागट्यता गौ माता की। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल एक गौ माता ही ऐसी है जो संपूर्ण विश्व के पाप के भार को अपने मस्तक पर ले लेती है। पूरे विश्व का, पूरी पृथ्वी का जो पाप भार है गौ माता अपने मस्तक पर धारण कर लेती है। अब पांच गौ माता मंथन में प्रकट हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है कि समुद्र मंथन में 5 गौ माता का प्रागट्य हुआ। पहले नंबर पर नंदा, दूसरे नंबर पर सुभद्रा, तीसरे नंबर पर सुरभि, चौथे नंबर पर सुशीला और 5वें नंबर पर बहुला। ये 5 गौमाता जिन्होंने पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए अवतरण किया, उनका प्रागट्य हुआ। जब हमारे घर में पहले नंबर की रोटी गौमाता की बनती है और गौमाता की रोटी बनने पर गाय के मुख में दी जाती है, कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, कई लोगों के मन में एक भाव खड़ा हो जाता है कि जब पहले नंबर की रोटी गौमाता की बनी तो किसी ने पहली रोटी बनाई तो छोटी बना दी। मेरा निवेदन है जितने श्रोता भाई बहन बाजू में खड़े हुए हैं उनसे भी 2-3 घंटे की बात है। आज की कथा इन लोगों को दिल से सुन लेने दो और प्रेम से झोली भर लेने दो। आप लोग शांत रहकर कथा का लाभ लो और अपने जीवन को सार्थक करो। 2-2.5 घंटे के बाद में कोई नहीं पूछेगा कि जगह कहाँ है। खड़े हो तो खड़े खड़े सुन लो, बैठ गए तो बैठे बैठे सुनो और दिल से सुनो। अपने अंदर भर कर झोली बाबा के दरवाजे से झोली भर कर लेकर जाओ। आवाज़ साफ नहीं हुई है और मिठास नहीं है। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों ने पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया, दोनों घुमा, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही पर्वत को घुमा और केवल
ब्रह्मदेव के लिए, केवल ब्रह्मदेव के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में एक संशय था, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मैं बना भी सकता हूं और ये संपूर्ण ब्रह्मांड में मिटा भी सकता हूं। इस ब्रह्मांड की रचना मैं कर भी सकता हूं और इस ब्रह्मांड की रचना करने के बाद इसका संहार मैं कर भी सकता हूं। ये ब्रह्मांड का रचना करता मैं स्वयं बन सकता हूं और इस ब्रह्मांड का संहार करता भी मैं स्वयं बन सकता हूं। दोनों में बन सकता। तब भगवान विष्णु के मन में एक भाव प्रकट हुआ कि ब्रह्मा जी के अंदर थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ी सी अभिमत्ता आ गई, थोड़ा सा अहम आ गया। और ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये मैं कर रहा हूं। ये थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अहम हमारे जीवन को बर्बाद कर देता। और अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। पूरा वैभव भरा हुआ था, पूरा धन भरा हुआ था, पूरी सत्ता भरी हुई थी। संपूर्ण वैभव, सत्ता, धन, दौलत सब था। कौरव के यहाँ भी था, रावण के पास में भी था और कंस के पास में भी था। पर थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा, और जब थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अभिमान आया तो ये सब कुछ नष्ट हो गया। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी के मन में एक अभिमत्ता का थोड़ा सा भाव प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के हृदय में आ गया कि ये सृष्टि का निर्माण करता भी मैं हो सकता हूं और सृष्टि का संहार करता भी मैं हो सकता हूं। निर्माण भी मैं करूंगा और संहार भी मैं करूंगा। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए? ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है। कोई ज्ञानवान है उसको समझा सकते हो, कोई अज्ञानी है जिसमें बुद्धि नहीं है उसको भी समझा सकते हो। पर जिसके अंदर अभिमान समा जाता है उसको समझाया नहीं जा सकता, उसकी बर्बादी ही उसको समझाए। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना कठिन। जिसके भीतर अभिमत्ता आ गई उसको नहीं समझाया जा सकता, उसको नहीं समझा सकता। ब्रह्मा जी के अंदर ये अभिमत्ता आ गई थी,
ब्रह्मदेव के मन में, ब्रह्मदेव की बुद्धि में, ब्रह्मदेव की चित्तवृत्ति में यह अभिमत्ता आ गई थी कि सृष्टि का निर्माण भी मैं कर सकता हूं और सृष्टि का संहार भी मैं कर सकता हूं। दोनों में कर सकता हूं। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए कि ब्रह्मदेव ये सृष्टि की रचना, ब्रह्मा जी ये सृष्टि की रचना स्वयं शिव करते हैं, इस सृष्टि का संहार भी शिव करते हैं। सृष्टि को चलाने वाले भी शिव हैं, सृष्टि का संहार करने वाले भी शिव हैं और सृष्टि की रचना करने वाले भी शिव। एक ओमकार शिव जी की आरती में आता है, आप भी गुनगुनाते हैं शंकर जी की आरती। ओमकार के मध्य ये तीनों, एक ओमकार और उस ओमकार के मध्य में ये तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय श्री ये तीनों एक। अब ब्रह्मदेव को लग रहा है कि मैं सृष्टि का निर्माण कर सकता हूं, मैं सृष्टि का संहार कर सकता हूं, मैं सृष्टि को बना सकता हूं, मैं सृष्टि को मिटा सकता हूं। मुश्किल, बहुत मुश्किल। आप और हम नहीं। जिसके मन में यह भाव आ जाए ना कि घर तुम चला रहे हो, समझ लेना कि तुम मूर्ख हो जो ये विचार कर रहे हो कि घर तुम चला रहे हो। 2 घंटे के लिए मर के देख ले, घर चलता है कि नहीं चलता सब मालूम पड़ जाएगा। जिंदा हो तो भी चलेगा और मर जाओगे जीवित हो तो भी चलेगा, नहीं रहोगे तो भी चलेगा। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्रों के अंदर कोई बेचारा कमाने वाला व्यक्ति होता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और कमाने वाला व्यक्ति ही मर जाता है। बच्चे छोटे हैं, पूरा गांव का लोग कहता है बेचारे का क्या हो गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले गए, बूढ़े बूढ़े माँ बाप रह गए और वो चले गए। कौन संभालेगा, कौन करेगा? पूरा गांव का लोग टेंशन में रहता है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान ने पार्वती जी को मणिकर्णिका के घाट पर बैठकर शंकर भगवान ने पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते समय कहा था, पार्वती यहाँ जितने मुर्दे आते हैं ये सब जल जाते हैं, मुर्दे शमशान तक आते हैं और जैसे ही मुर्दा शमशान में पहुंचता है शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं उसके मकान तक पहुंच जाता हूं। मुर्दा शमशान तक पहुंचा, शिव उसके मकान तक पहुंचा। कौन संभालेगा, कौन जानेगा, कौन देखेगा, कौन करेगा? केवल कहा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ये हमको लग रहा है कि अब कौन संभाले,
चलो मेरी जीजियां, ए रतनगढ़ वाली, उत्तर देना। इतना बड़ा घर तुम्हारा, फ्रिज भी रखा है, वॉशिंग मशीन भी है, कूलर भी है, एसी भी है, अलमारी में थोड़ा ना थोड़ा पैसा भी है, थोड़ी ना थोड़ी रकम भी होगी, कोई चेन, कोई अंगूठी, कोई सामान अलमारी में होगा। इतने बड़े घर को कोई काम पड़ जाता है तो ताला लगाना पड़ता है। इतना बड़ा मकान, करोड़ों का सामान, और ताला लगाया 60 रुपए का, ताला लगाया 150 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का। इससे महंगा ताला लगाओगे क्या? जम के बोलो जरा। मकान कितने का? करोड़ों का। सामान कितना? करोड़ों का। फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, बहू के कपड़े भी हैं, बहू के जेवर भी हैं, मेरे जेवर भी हैं, इसके भी हैं, पति का भी सामान है, कहीं मकान की रजिस्ट्री भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, सब। मकान करोड़ों का, और ताला कितने का? 100, 200, 500। और ताले की चाबी कितने की? अगर चाबी गुम जाए तो चाबी वाले के पास जाओ और कहो चाबी बना दे, तो क्या 60 रुपये लूँगा, 25 रुपये में दूंगा। 100 रुपये के ताले की चाबी 60 रुपये, 25 रुपये में मिल जाती है। अब जरा विचार करो, तुम इतने बड़े करोड़ों के मकान को एक ताले के भरोसे छोड़कर, चाबी कमर में खोस कर तुम कथा में आकर बैठ गए, या कहीं शादी में चले गए, या कहीं परिवार में चले गए। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारा घर ताला संभाल के रखा है? नहीं, तुम्हारा घर, तुम जो दरवाजे पे से गाय को रोटी देती हो, पक्षी को दाना देती हो, प्यासे को पानी पिलाती हो, भूखे को भोजन कराती हो, तुम्हारे दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान करती हो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करती हो, तुम भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करती हो। तुम्हारा घर 60 रुपए का ताला नहीं संभालता है, तुम्हारा घर वो पूर्वजों का आशीर्वाद संभालता है। और जिस दिन तुम्हारा पुण्य कम हुआ, जिस दिन तुम्हारा पुण्य घटा, 60 रुपए का ताला तो एक हथौड़ी में कोई तोड़ेगा और अंदर घुस जाएगा, सब ले जाएगा। पर कब तक तुम्हारा घर संभला है? जब तक तुम्हारा 1 लोटा जल शंकर को चढ़ रहा है। कब तक तुम्हारा घर चल रहा है? जब तक तुम्हारे दरवाजे पर अतिथि आते हैं, भूखा आता है, भोजन करता है, गौ माता की रोटी मिलती है, पक्षी को दाना मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, तो तुम्हारे घर में पुण्य आता रहता है। तो तुम्हारा इतना बड़ा मकान वो तुम्हारे पुण्य से संभला हुआ है, संभला। नहीं तो बोलो, ईमानदारी से बोलना दीजिए, वो 60 रुपए का ताला टूट नहीं सकता, कोई भी तोड़े अंदर चलेगा। पर तुम्हारे पुण्य से, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि हो अज्ञानी मत करना दानी, हरि हो अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। बहुत ध्यान दे, ताले में इतनी दम नहीं है कि तुम्हारे करोड़ों की अलमारी को, करोड़ों के मकान को बचा कर रखे। ताले में दम नहीं है, चाबी में दम नहीं है, पर तुम्हारे पुण्य में वो दम है। सावित्री का पति सत्यवान मौत के मुंह से अगर वापिस आता है तो सावित्री का पुण्य लेकर आता है। पुण्य सावित्री, उसका एक नाम है काल अधिपति क्या बोलते हैं उसको? महाकाल। महाकाल नाम क्यों पड़ा? उसने
मार्कंडे के काल को पलट दिया था। उस देव अधिदेव महादेव ने, मेरे शंभू ने राजा श्वेत के काल को पलट दिया था। काल को पलटा, इसलिए उसका नाम महा। जब वो अपने भक्त के लिए काल पलट सकता है तो रतनगढ़ वालों के हाल नहीं पलट सकता है। जब वो काल पलट सकता है तो तुम एक लोटा जल चढ़ा रही हो, तुम शिव कथा सुन रही हो, तुम शिव का स्मरण कर रही हो, तुम शंकर का गुणगान कर रहे हो। मेरे इतने जीजा बैठे हुए हैं, शिव नाम को जप रहे हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, महात्मा ब्राह्मण साधु संत सन्यासी सब बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ईमानदारी से बोलो, जो राजा श्वेत का काल बदल दे उसको महाकाल कहा गया, तो जो तुम्हारा हाल बदल दे उसको भी महाकाल कहा गया है। वो तुम्हारा हाल बदल सकता है, वो तुम्हारा हाल बदल। वो कहते हैं ना कि जब शिव कृपा करते हैं, जब शिव कृपा करते हैं, लंगड़े भी अकड़ चलते हैं। जब शिव कृपा करते हैं, लंगड़े भी अकड़ चलते हैं। शंकर की जब करुणा होती है, रामचरितमानस में लिखा है कि पंगु भी पर्वत लांग जाता है जब शिव की कृपा हो। शिव की कृपा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए सुंदर। मैं मुन्नी देवी पत्नी रामपाल खटीक सुभाष नगर फतेहपुर शेखावटी जिला सीकर की रहने वाली। कहीं बैठी हो मुन्नी देवी पत्नी रामपाल खटीक सुभाष नगर फतेहपुर शेखावटी जिला सीकर की रहने वाली। एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं। अगर कोई एक लोटे जल का महत्व व शिव भक्ति का महत्व जानना चाहता है, उसका उदाहरण मध्य में मेरे जीवन पर पड़ा है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरे 20 साल तक दिमाग की समस्या थी, जिसके मैंने 20 साल तक दवाइयाँ ली। दवाइयाँ लेती सही हो जाती, लेकिन दवाई बंद होते से मेरा बीपी उच्चतम हो जाता, जिसके मेरी स्थिति पागल जैसी हो जाती। लोग मुझे पागल कहा करते थे, मेरा दिमाग काम नहीं करता था। मेरी 4 संतानें भी हैं। मेरी इस स्थिति को देखकर खाना पीना सब छूट जाता था। मेरे पति के पास इतना धन नहीं था कि किसी बड़े अस्पताल में जाकर इलाज करवा सके। लोगों को लगता था कि इसको दौरे आते हैं पागलपंथी के, और पागलों जैसा हाल कर कर फेंका फाकी ये वो सब। तभी मेरी पड़ोस की एक आंटी ने 2020 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, और उन्होंने कहा कि इसको टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनाओ, वो सियोर वाला महाराज आता है। कथा चालू कर कर मेरे पति छोड़ देते, मैं कथा सुनती, और बाबा की कृपा से कथा से ऐसा लगन हो गई कि मैंने भी मंदिर जाना चालू करा। और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 20 साल से लोग मुझे पागल कहते थे, आज बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया। अब मैं एक भी दवाई नहीं लेती हूँ, कोई दवाई नहीं खाती। मैं बाबा के इस कथा में लाहौटी परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि लाहौटी जी ने हमें कथा सुनने का सौभाग्य दिया। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। एक पत्र और है, अगर कहीं बैठी हो जीजी तो आइएगा। मेरा नाम मधु है, मेरे पति का नाम कन्हैया है, लालजी सोनी है। मैं सुजानगढ़ राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो मधु जी?
पति का नाम कन्हैया लाल जी सोनी, सुजानगढ़, राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरे बेस्ट में एक गठान हो गई। जांच कराने पर पता चला कि मुझे लास्ट का कैंसर हो गया, और कैंसर भी निकला तो आखिर अब करूं क्या। जांच पर जांच चलती रही, इलाज पर इलाज चलता रहा, पर वो कम होने का नाम नहीं लेता। आखिरी में करा क्या जाए। डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेशन करा लो और गांठ निकालें, फिर वापिस गांठ बनेगी, क्योंकि ये कैंसर ठीक होना नहीं। पूरे परिवार के लोग दुखी हो गए। गुरुदेव, तभी एक बहन के कहने पर शंकर पर विश्वास हुआ, और डॉक्टर साहब से विनय कर कर दवाई लेकर हम लोग आ गए, और हम बाबा के मंदिर जाना चालू कर दिया। 15 मेरी कीमो हुई, थेरेपी चली, उसके बाद भी वो थम नहीं रहा था। कैंसर थमने का नाम नहीं ले रहा था। तब दवा ली डॉक्टर की, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेती, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मैं दवा खाना प्रारंभ करी। आप कहते हो गुरुजी जब दवा ना लगे तो कुंदकेश्वर का नाम जरूर लेना। मैंने चालू करा। मेरे पति मंदिर जाते दोनों टाइम, मेरे लिए जल लाते, बेलपत्र लाते। मेरे पति मुझे लेकर सीहोर पहुंच गए, रुद्राक्ष लिया, तांबे के कलश में गलाकर उस जल को पीना, शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैंने अपने पति से निवेदन करा। सीहोर वाला बाबा कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलता है। मेरा कैंसर ठीक नहीं हो रहा, मुझे पुष्कर में कथा चल रही है, उस पंडाल में ले जाकर बिठा दो। मेरे पति ने मुझे पंडाल में ले जाकर बिठा दिया, और पंडाल में जाकर बैठे, बाबा की कृपा से वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, और दूसरी बार जांच कराई तो मेरे कैंसर की गांठ गल चुकी थी और मेरा कैंसर ठीक हो गया। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ। गए तो मेरे लिए थे, पर उसी बीच में मैंने अपने बच्चे के लिए भी मांगा कि मेरे बेटे के लिए बाबा इसकी अच्छी जॉब लगवा दो और इसकी मेडिकल की पढ़ाई करवा दो। बच्चा मेहनत कर रहा था, उसका हो नहीं रहा था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, पुष्कर की कथा में पंडाल में जो मांगा, मेरा बेटा भी मेडिकल कॉलेज MBBS कर रहा है और गुजरात के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बनने वाला है। ये शिव की उदारता। कहीं बैठी हूँ मधु जी, आप आ सकती हैं और एक बेलपत्र ले सकती हैं। शिव के आदि और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाह पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। हम उस पर समर्पित हो जाएं। जब वो राजा श्वेत का काल बदल सकता है, तो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाले का मेरा महाकाल हाल भी बदल सकता है। दिल से बोलो, दिल से, हृदय से पुकारो। मेरी जीजियों, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। हम भी यहाँ से बाबा धाम के लिए चले जाएंगे। फिर वहाँ जाकर वहाँ से सिंहेश्वर बिहार 21 से 27 तारीख तक कथा चलेगी, उसमें पहुँच जाएंगे। टीवी पर आप लोग 2 बजे से देखिए। कथा का मूल सार शिव जैसी शांति रखकर
मन में धैर्य रखकर शंकर की उदारता को, शंकर की करुणा को स्वीकार करो, अपने भीतर उतार दो, अपने भीतर। और जब आप उसका नाम लेकर उसको पुकारते हो, जब आप उसको बुलाते हो, मेरी बेटियों, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, शायद दुनिया के लोग कहें कि पत्थर में भी क्या भगवान प्रकट होता है, पर इन पत्थरों का ढेर कहता है दिल से पुकारा जाए तो परमात्मा प्रकट होकर दुख हर पाए। ब्रह्मा जी के भीतर की अभिमतता शिव के करीब नहीं आनी, भगवान के करीब। कथा सुनी थी आपने, इस व्यासपीठ के माध्यम से कहा था कि रावण दशरथ जी के घर में भोजन करने गया तो सिर का मुकुट जमीन पर रखकर फिर गया। अपनी अभिमतता को त्याग। कैंसर हो गया था और शिव की कृपा से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और आज प्रसन्न चित्त में कथा में बैठी हैं, और बेटा भी MBBS कर रहा है, डॉक्टर बनने जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बधाइयाँ दो। एक विश्वास के साथ इसी रतनगढ़ की भूमि पर एक जोधपुर से एक बहन आई हुई, उसके साथ में 3 नौकर भी आए, हाथ में हीरे की तो चूड़ी पहनी। जब वो कल या परसों का वीडियो होगा, कचरा उठा रही थी तो किसी मीडिया वाले ने पूछा तुम कहाँ से आई हो, तो कहा जोधपुर से। क्या काम काज है आपका वहाँ जोधपुर में? तो कहा बॉम्बे में 2 फैक्ट्रियाँ हैं और एक गुजरात में फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री की मालकिन। तो पूछा कि तुम ये पंडाल में सो रही हो? हाँ। पूरा परिवार कर्जे में था, वो अगर बैठी होगी तो मैं उठाऊंगा नहीं उसको, बैठी। पूरा परिवार कर्जे में डूब चुका था, पूरा परिवार। इतना कर्जा हो गया था कि प्राण जाने। उसने सोशल मीडिया वालों को बताया, मेरे बाबा की कथा मैंने जब सरदारपुर के राम मंदिर में छोटे से मंदिर प्रांगण में जब सुनी थी शिव पुराण, उस दिन से मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा तो आज मैं 3 फैक्ट्री की मालकिन बनकर गई। ये शिव है। और उसी का एक उदाहरण इन पत्र में भी एक बहन ने लिखा। मेरा नाम राजकुमारी सोनी है, मेरा फ़ोन नंबर ये है। राजस्थान के नागौर दधीमती माता के पास से आई हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते हैं। दधीमती माता के पास से आई हूँ, नागौर से, राजस्थान की रहने वाली हूँ। 2017 में आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर सीहोर आई। नौ जुलाई 2023 को मैंने पुष्कर राजस्थान में कथा सुनी। बाबा ने मुझे इतना दे दिया कि हाथ से बटोरा ना जाए। गुरुजी
मैंने बेटी के लिए मांगा, जब मैंने बेटी के लिए मांगा तो IIT कंप्यूटर साइंस से मेरी बेटी का भी सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव, कंकर शंकर की पूजन कर पशुपति व्रत किया, बेटी का रिजल्ट आया और उसका भी चयन 12 मार्च को हो गया। घर खाली था, बेभव से उस परमात्मा ने वो भी भर दिया। एक लोटा जल चढ़ाती हूं, कथा सुनती हूं टीवी पर और बाबा से जो कहती हूं मेरा बाबा मुझे झोली भर कर दे देता है। मेरा नाम राजकुमारी सोनी है, मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं नागौर ददीमती माता के पास से आई हूँ। दीदी कह रही है पूरा गांव का लोग मुझे पागल कहता था। 20 साल तक लोगों ने पागल कहा और 20 साल तक लोग पागल पागल कहते रहे, भटकती रही। बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कथा के पंडाल और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आप दिल से उससे कुछ कहने के लिए आए, दिल से कहने के लिए। सत्य बात कहें ना, स्वास्थ्य इतना गड़बड़ है कि कथा हम 3 दिन पहले ही यहाँ से चले जाते, पर केवल आपका विश्वास इतना पक्का था ना, आपका स्वरूप देखकर इस कथा को ये केवल कथा आपके बल पर हो, केवल आपके। मैं माननीय पूर्व विधायक महर्षि जी को भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा कि ये कथा पहले दिन ही विराम हो गई थी देखा, पर उन्होंने प्रशासन से बात कर अपनी खुद की वारंटी लगाई है कि इस कथा को करने दो, जो होगा वो हमारे ऊपर हम ले लेंगे, पर कथा रतनगढ़ में। देखो शिव तत्व आपके अंदर इतना भरा हुआ है। मेरी रतनगढ़ की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, छोटे छोटे बच्चे, कोई पानी पिलाता हुआ, कोई कुछ खिलाता हुआ जब दिखता है ना, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के भीतर कितना भाव। तो ये कथा जब इतनी गर्मी में ये बच्चे सेवा कर सकते हैं, तो अपना स्वास्थ्य भले खराब है पर इनको 7 दिन पूरे कर कर जाऊं कथा सुना कर। और यही कारणों से आप पूछेंगे दिनेश जी से, तो हम उनके परिवार से भी नहीं मिले। आपसे मिलने की तो बात दूसरी। गौशालाओं से निमंत्रण आया कि महाराज जी आना है, हमारा जाना नहीं। कई मंदिरों से निमंत्रण आया, शरीर
3 घंटा यहाँ कथा को देने के बाद शरीर में इतना ज़्यादा तकलीफ हो जाता है कि घर कमरे में जाकर आप दवाई खाकर कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। कई लोगों के मन में, दिनेश जी आपके भी परिवार के मन में होगा, गुरु जी नहीं मिले, हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारा शरीर इतना प्रखरता नहीं दे पाए। हम 3 घंटा कथा वाचने के बाद में आप लोगों से मिल सके, ये हमारी सामर्थ्य। आप शिव के हो, शिव आपके हो। कथा में, कथा शंकर की है और शंकर को पकड़ो, शंकर को भजो। सियोर वाले महाराज को नहीं भजना है तुम्हें, सियोर वाले महाराज को नहीं पकड़ना है तुम्हें पकड़ना शिव को, शंकर को पकड़ना। ना जाने सियोर वाले महाराज जैसे तो कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, पर हम महाराजों को पकड़ने में लगे रहते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। ये कथा शिव पुराण कहती है शिव को पकड़ो, शंकर। और जिस समय 7 दिन की कथा में से भी अगर आपने एक क्षण भी ऐसा महसूस करा हो कि शंकर मेरे बाजू से निकल कर गया है, तो 1 मई से 7 मई की कथा में तुम्हारा पत्र इसी व्यासपीठ से पढ़ते हो। शिव को पकड़ना, शंकर को। शिव स्तुति मूल है। और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव तत्व को जितना जितना पकड़ोगे उतना उतना शिव तत्व आपके जीवन को सार्थक करेगा। सार्थक। हम क्या करते हैं, थोड़े दिन तो शंकर को पकड़ते हैं, काम नहीं होता, दूसरा पकड़ते हैं, फिर काम नहीं हुआ तो तीसरा पकड़ते हैं, काम नहीं हुआ तो चौथा पकड़ते हैं। मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, शिव को एक बार अगर आपने पकड़ लिया, फिर आप शंकर को अगर छोड़ भी दिए, शंकर आपको नहीं छोड़ता। ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ी सी अभिमतता के कारण ब्रह्मा शिव को नहीं पहचाने, शंकर को पहचानने के लिए आपके और हमारे नेत्र नहीं है। सच्चे गुरु को पहचानने के लिए आपके और हमारे नेत्र नहीं है। ये नेत्र जिस समय तक भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी रतनगढ़ में रहते होंगे, कुछ ही लोग उनको जानते होंगे कि इतना इतना तेज है उनमें। पर जब शरीर चला जाता है, शरीर पहुंच जाता है, तब लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के ऐसे ऐसे विद्वान। उस विद्वान को जीते जी पहचानो कि नेत्र चाहिए अपने पास में कि ये क्या। उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। और जब पहचानने के नेत्र चाहिए, सोफा लगा, और वो नेत्र पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, ब्रह्मदेव जी। जब ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, घर्षण किया, शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, ये शंकर है, ये शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता।
मानो तो गंगा माऊ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो कंकर में शंकर है, और ना मानो तो वो पत्थर, वो पाषाण, वो कंकर है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या मानते हैं। तुम्हारे गांव के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकल कर जाओ ना, घर से जब अपने घर के हंडे में से, मटके में से, अपने घर के परिंडे में से एक लोटा जल जब भर कर लेकर निकलो, एक लोटा जल जब भर कर लेकर जाओ, परिंडे में से, हंडे में से जब पानी भरो, तो सबसे पहला शब्द आपके मुख पर होना चाहिए, बाबा तेरे भरोसे आ रही हूँ, तेरे आश्रित होकर आ रही हूँ, श्री शिवाय। पानी भरा लोटे में, लेकर मंदिर तक गए, मंदिर में जब जल चढ़ाओ तो बाबा से कह देना, मेरे घर की क्या दशा है ये जल बताए, ये जल बताए। सुदामा जी की क्या दशा थी, भगवान कृष्ण को किसने बताया? सुदामा जी ने बताया था क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। सुदामा जी की क्या दशा थी, ये सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को नहीं बताया। सुदामा जी ने नहीं बताया। कौन ने बताया? सुदामा जी की पोटली में तंदुल बंधे थे, सुदामा जी के तंदुल द्वारकानाथ ने जब निकाले, पाए, समझ गए, ये तंदुल की दशा ने सुदामा की दशा को बता दिया कि ये दशा। पहले के समय में लोग शंकर जी को जल, शंकर के मंदिर का ही जल भरकर शंकर को चढ़ाते थे। बोलो तुम्हारे गांव में भी ऐसे ही होता था ना? जम के बोलो जरा। शिव के मंदिर में बाल्टी भरी रहती थी, शंकर के मंदिर में बाकेट भरा रहता था, शंकर के मंदिर में बर्तन भरे रहते थे और लोटा वहीं रखा रहता था। 10-20 लोटे रखे रहते थे। लोटा उठाओ, शंकर जी पे चढ़ाओ, लोटा वहीं रख जाओ, वहीं पे पानी भरा रहता, फिर नल चालू कर देते, फिर पानी भर लो, शिव जी को चढ़ा दो। आप अपने घर से बढ़िया पल्लू वल्लू लेके सिर पे जाती थी, सामान कुछ लेकर जाती नहीं थी, लोटा वहीं का, बाल्टी वहीं की, पानी वहीं का, और वही पानी शिव जी को चढ़ा कर आ जाती थी। अब शंकर जी को क्या मालूम कि तेरे घर की दशा क्या है। जब तुमने अपने घर से जल ले जाना चालू करा तो उसने तुम्हारा कल बदलना चालू कर दिया। बस उस जल से कल बदल। अब कितने लोगों का भला कर रहे हो आप? घर से जब भरा हुआ जल लेकर रोज जाओगी, सामने से कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, कोई अच्छा काम के लिए जा रहा है, तुम्हारा भरा हुआ हंडा देखकर, तुम्हारा कलश, तुम्हारा लोटा भरा हुआ देखकर जब वो सामने से निकल कर जाएगा, उसका काम सफल हो जाएगा। ना जाने कितनों के काम सफल कर दिए। जब वहां से आती हो, शिव जी का चढ़ा जल पात्र में लेकर आती हो, वो पात्र का जल कभी कभी नीचे गिर जाता है, 2 बूंद पड़ जाती है, दरवाजे पर छींट दिया जाता है, घर के लोग आचमन कर लेते हैं। घर के शिव के आचमन कर रहे हैं, वो जलने कर। क्यों? आज पूरा विश्व, 272 देश आज शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, सुनते हैं, और पूरे 272 देश इस शिव महापुराण की कथा पर आश्चर्य करते हैं। क्या पहले सावन नहीं आता था? क्या पहले शिवरात्रि नहीं आती थी? क्या पहले लोग सब मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। फिर अब कलिकाल में शंकर भगवान एकदम एक लोटा जल और सारी समस्या हल, ये कैसे होने लगा? उसका कारण केवल इतना था, सुदामा भगवान कृष्ण के यहाँ जब तक नहीं गए, जब तक उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं था। जब चावल की पोटली आई, सुदामा लेकर पहुंच गए। तुम भगवान शंकर के दरवाजे पर जब एक लोटा जल लेकर गई और शिव जी को चढ़ाया, उस जल ने तुम्हारा कल बदल दिया। उस जल ने जान लिया कि ये शिव पाया। तेरे घर की दशा क्या है? जल कहां रखा रहता है? जिस जल को तुम भर के लेके जाती हो, वो जल कहां रखा रहता है? हॉल में, तुम्हारे बेडरूम में,
नहीं, वो जल रहता रसोई घर में। और रसोई घर में से वो हंडे में से, परिंडे में से जल भरती हो। परिंडा पितरों का स्थान होता है। पितरों का जल घर के मध्य से निकलकर जब तुम बाहर जाती हो तो घर का वास्तु, पितरों का भाग, वास्तु का भाग सब जल में भरा कर जाता है और शिव जी पे चढ़ जाता है। तो पितृ दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं, वास्तु दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं और कालसर्प दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं। आप आश्रित होकर गए, मत ले जाओ ढेर सारा धन दौलत संपदा सत्ता, शिव को नहीं चाहिए, नहीं। आप शंकर के पास में दिल से लेकर जाओ। नानी भाई का मायरा किस किस ने सुना है? हाथ उठाओ जरा। सुना है आप लोगों नानी भाई का मायरा? रखो। नरसिंह मेहता जी को सांवरिया जी से किसने मिलवाया था? जम के बोलो जरा, कौन ने मिलवाया था? जब नरसिंह मेहता की भाभी दुरत गौरी ने चाल चलकर जयाबाई के जब प्राण छूट गए दादी के, तब लीला रची दुरत गौरी ने और उसने अपने देवर को, उसकी पत्नी को, उसकी लड़की को, उसके लड़के को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। दादी थी, नरसिंह मेहता की दादी थी, तब तक नरसिंह जी अपने भाई के घर में थे और दादी को भी दिन रात वो दूरत गौरी, उसका नाम था सूरत गौरी पर हम बोलते हैं दूरत गौरी, गालियां देती थी दिन रात। और जब सास मरी ना, दादी सास जब मरी, क्योंकि नरसिंह जी के माता पिता तो पहले ही मर चुके थे, दादी ने तो पाला था। दादी सास जब मरी, जो दूरत गौरी गाली देती थी वही दूरत गौरी दादी सास से गले लग लग कर, इतना पल्लू कर कर, बहुत गहरा पल्लू करके गले लग लग कर रो रही थी। तो देवरानी को आश्चर्य हो रहा था, ये तो गाली बकती थी दादी सास को और आज रो रही है गले लगकर। कितना प्रेम करती थी। 20 मिनट बाद जेठानी उठी, दूरत गौरी उठी, देवरानी से कहा अब तुम रो लो, और उठ के रसोई घर में चली गई। सास के कान में, दादी सास के कान में सोने की मुड़की थी जो निकल नहीं रही थी, तो चिपक के रोने के बहाने अंदर घुस गई और दांत से कतर ली। सोने की मुर्गी को दांत से कतर रही थी और मुंह से ऐसे चिल्ला रही थी, ओ दांत से कतर रही मुर्गी को। माताएं जब रोती है तो बड़ी डिजाइन में रोती है। जब घर में कोई बुजुर्ग मर जाता है तो बहुत डिजाइन में रोती रहती है, हे भगवान तूने क्या कर दिया, मुझे भी ले जा। और बाजू में भगवान आकर खड़े हो के कोनी मार के कमला चल, कमला के मेरे को चक्कर आ रहे, पड़ोसन को ले जा। हाँ, दादी सास मरी तो सोने की मुर्गी निकाल के अंदर डाली आई और बाद में क्या कहती, ले जाओ बॉडी को, ले जाओ अंतिम संस्कार। 13 दिन भी पूरे नहीं हुए थे दादी सास के और जेठानी ने धक्के मारकर निकाल दिया था। नरसिंह जी के भाई इतने अच्छे थे, नरसिंह जी जब जा रहे थे, भाई ने आवाज लगाकर कहा, रे नरसिंह इतने रात को कहां जाएगा, कहां? नरसिंह अगर कोई डर नहीं मिले, कोई डेरा नहीं मिले, इतनी रात को कहां जाएगा? अरे अपने गांव में शंकर का मंदिर है टूटा, उसमें चले जा। नरसिंह जी रोते शंकर के मंदिर में चले गए। नरसिंह जी को मालूम नहीं था कि आज शिवरात्रि है। रात भर शिवलिंग को गले लगाकर नरसिंह जी रोते रहे।
हाथ में पानी का लोटा नहीं था, पर नैनों का जल शिव पर पूरी रात चढ़ता रहा, शिवलिंग का अभिषेक होता रहा। नानी भाई के मायरे में जिन ब्राह्मण देवता ने आपको कथा सुनाई होगी, उन्होंने कहा होगा शिवरात्रि का दिन मंदिर में शंकर के ऊपर आंखों का जल चढ़ा, शंकर प्रकट हो गए, नंदी पर बिठाया नरसिंह जी को। भारत की भूमि के पहले संत थे नरसिंह मेहता, जो जीते जी गौलोक धाम तक चले गए थे, स्वर्ग तक चले गए। कोई लेकर नहीं जाता, किसी की सामर्थ्यता नहीं थी जो ले जाते, शरीर जीवित था और नरसिंह जी को नंदी पर बिठाकर गोलोक धाम ले गए, जहां पर भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में रास कर रहे थे। नरसिंह जी को खड़ा कर दिया। नरसिंह जी ने पूछा ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? कि सामने मिलेंगे, तो यहीं खड़े रहे, वो तुझे देख लेंगे। भगवान शंकर पीछे छुप गए। सांवरिया जी बंसी बजाते बजाते नरसिंह जी पे दृष्टि पड़ गई। नरसिंह जी को देखा तो सांवरिया जी दौड़ कर आ गए। तुम कौन? नरसिंह जी बोले मैं नरसिंह मेहता। कहाँ रहते? पृथ्वी पर। तो यहाँ स्वर्ग में क्या कर रहे हो? लेके कौन आया? नरसिंह जी बोले नंदी पे लाया था, बेल पे चढ़ा के लाया था। भगवान कृष्ण राधा जी के गले में बैया डालकर मुस्कुरा कर कहते हैं, राधा मेरे तक लेकर आने की हिम्मत केवल एक शंकर में है, जो जीते जी भी ला सकता है। केवल शिव में, जो जीते जी भी मनुष्य को मेरे पास ला सकता। नरसिंह मेहता जी खड़े थे, सांवरिया मुस्कुराकर, राधा रानी के साथ सांवरिया मुस्कुराकर दोनों हाथ उठाकर मेरे सांवरिया सेठ ने कहा हर हर। जो सांवरिया सेठ ने कहा देखकर थकित रह गई राधिका। प्रभु शिव जी लेकर आए हैं नरसिंह को, कुछ दोगे नहीं? दे दी, राग के राग दे दी। जब जब गाएगा सांवरिया दौड़ कर आएगा। और जैसे ही राग केदार दी, नरसिंह जी आए वापिस नीचे। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह बस मेरा काम यही था, मैं डायरेक्ट नहीं देता, इनडायरेक्ट बहुत दे देता। अब तुझे कोई कमी नहीं रहेगी। टूटे झोपड़े से मड़े महल में नरसिंह पहुंच गए। किसकी कृपा से? जम के बोलो, शिव की कृपा से। शिव की कृपा से, उसकी कृपा बिना नहीं। बस हृदय से वो कहते ना, मैं भी तो सेवक हूँ बाबा, तू ही मुझको पहचाने। बाबा तेरे सिवाय कोई नहीं जान सकता। कौन जाने? भक्तों का दुख क्या होता, तेरे सिवा कोई क्या। दुनिया ने ठुकराया मुझको, तूने ही गले से लगाया। दुनिया ने ठुकराया, बेटी का दीदी बोल रही हैं सिलेक्शन भी हुआ तो ऐसा हुआ। मैं जब कथा सुनने के लिए पंडाल में आई तो बाबा से कहकर आई थी कि बेटी का एग्ज़ाम तो पास हो गया, पर सिलेक्शन ऐसी जगह देना जहां दुनिया की दृष्टि रहे। और कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गई और कथा के पंडाल में ही सूचना आई कि बेटी रक्षा मंत्रालय में सिलेक्शन हो गया। रक्षा शिव को जान,
कभी फुर्सत हो तो डमरू भगतों के जो रूखा सूखा दिया उसका भी भोग लगाना। जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा फुर्सत हो तो डमरू निर्धन घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरू भगतों के घर भी आ जाना। शिव को पुकारना संग जब वो मिलता है कम नहीं देता। दुनिया की चाह कम और दुनिया बनाने वाले की चाह ज्यादा होना चाहिए। दुनिया बनाने वाले शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का कथा वर्णन कर रही है। आप जब शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाओ शिव को चढ़ाने के लिए, एक विश्वास अंदर से लेकर जाना कि मेरा कार्य मेरा बाबा जरूर करे। कोई अतिथि आए उसका आदर शिव का स्वरूप मानकर करो। कोई भूखा आए उसको भोजन शंकर का स्वरूप मानकर करो। कितनी बड़ी कथा बैसाख महीने की। बैसाख में आप लोग तो मारवाड़ के रहने वाले हो, राजस्थान के, तो बैसाख की कथा पढ़ते ही होगे। बैसाख की एक कितनी विचित्र कथा कहती है कि एक बार कृष्ण और अर्जुन, भगवान कृष्ण और अर्जुन पृथ्वी पर भ्रमण करते करते घूमते घूमते जा रहे थे। एक नगर में पहुंच गए और उस नगर में अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों खड़े होकर हलवाई की दुकान देख रहे थे। हलवाई की दुकान। क्या देखा? हलवाई की दुकान पर पास में बासी खाना पड़ा हुआ, बासी भोजन, बेकार भोजन पड़ा। बहुत दिन का बासी भोजन हलवाई की दुकान के पास में पड़ा हुआ, बहुत दिन। एक कुत्ता भोजन को खाने के लिए आता है, हलवाई डंडा मार के भगा दे। फिर कुत्ता आया, हलवाई ने फिर भगा दिया। फिर कुत्ता आया, हलवाई ने फिर भगाया। बार बार कुत्ता आ रहा था और हलवाई भगा रहा था। अर्जुन से सहन नहीं हुआ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु गजब की लीला है, बासी भोजन पड़ा है और बासी भोजन पड़ा है, अगर कुत्ता खा भी लेगा तो इसका क्या जाएगा, खान देना। सड़ा भोजन है, बासी भोजन है, कुत्ता खा भी लेगा तो खान दे। कुत्ता खाए, खाने दो। पर ये हलवाई तो उसको भगाने में लगा है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, अर्जुन सुन, बैसाख का महीना था और बैसाख के महीने में ये जो कुत्ता है ये हलवाई की दुकान का सेठ है।
इसके रिश्तेदार, इसके परिचित इसके घर मेहमानी करने आए और घर के लोगों ने दुकान पर भेज दिया। दुकान पर आने पर भी बैसाख के महीने में इसने एक चुल्लू जल नहीं पिलाया, ना मुख झूठा कराया। बस वही सेठ कुत्ता बना है और आज अपनी ही दुकान का बासी भोजन भी उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा। कोई अतिथि आया, आदर करिए। रतनगढ़ वालों, कितना पुण्य होगा तुम्हारा कि बैसाख के महीने में तुमने कितने लोगों को पानी पिलाया और कितने लोगों को तुम लोगों ने सेवा करी। वो सेवा तुम्हारी खाली नहीं थी। कितने लोगों ना। फिर पूछा अर्जुन ने, ये सेठ तो कुत्ता बन गया, झूठा भी नहीं मिल रहा, अब इसका कल्याण कैसे होगा, इसका उद्धार कैसे होगा? कैसे उद्धार? कि महादेव नमन चरणों में, आप भी बोलो महादेव नमन स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। एक बार प्रेम से, आज कथा का विराम दिवस है, आप सब बोलो महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं तुझको राम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मैं आपके आश्रित हूं। अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, इसका कल्याण कैसे होगा? ये हलवाई जो कुत्ता बन गया है, कभी रिश्तेदार आए, पानी नहीं दिया, पवाया नहीं कछु, बैसाख के महीने में मरा, सो कुत्ता बन गया। अब इसको ये इसकी मुक्ति कैसे है? कैसे मुक्ति हो? क्या करे ये कि मुक्त हो जाए? क्या क्या करे? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब श्रावण का महीना आएगा, जब श्रावण का महीना आएगा, कावड़िया कावड़ लेकर जाएंगे, ये उनके पीछे पीछे चलता 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 किसी पवित्र शिवालय के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा। कोई मंदिर से निकल कर आएगा, उसके पांव की रज भूमि पर पड़ी होगी, उस रज को ये चाट लेगा, उसी क्षण इसकी मुक्ति हो जाएगी, उसी क्षण मुक्ति। राजस्थान का तो हमको नहीं मालूम है कि यहाँ कावड़ भराती कि नहीं भराती, हमको नहीं मालूम,
पर शास्त्र कहता है कि श्रावण महीने में अगर कोई कावड़ लेकर जा रहा है, उसका मात्र दर्शन भी हमें कावड़ का पूरा पुण्य फल प्रदान कर देता है। पुण्य फल। शिव देने वाला है, इसलिए धीमा बजाओ भो। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का देश मंगलकारी देश मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की कथा कर ब्रह्मा जी की अभिमत्ता को मिटाने के लिए शिवलिंग की प्रागट्यता, शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए भगवान विष्णु का जाना, नारायण का जाना, शीश देखने के लिए भगवान ब्रह्मा का जाना। भगवान नारायण को तो भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण नहीं मिला। घर के बुजुर्ग कितना धन देंगे, कितना दौलत देंगे, कितना सामान देंगे, उससे मूलता नहीं होना चाहिए। घर का बुजुर्ग आपकी सेवा के बाद में आशीर्वाद कितना देगा, वो मूल होना चाहिए। सेवा करो, फल क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मा जी गए, केतकी का फूल तोड़ कर लिया है, उसको भी झूठ बोलना सिखा दिया। गौ माता जा रही थी, उसको भी रोक लिया, उससे भी झूठ बुलवाया। घर में रहने वाली स्त्री, घर में रहने वाली मां, नारी, बच्चों में वो संस्कार दे सकती है जिस संस्कार के बल पर उसका बुढ़ापा सुधर सकता है। पर बच्चों में
झूठ बोलने की आदत डाल दी जाती है और वो आदत व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। मायके से थोड़ा सा सेव, मिक्सचर, टॉफी, बिस्कुट लेके आई, बच्चों को दिया। दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया, नानी का नाम मत लेना हो, मासी का नाम नहीं लेना, नानी का नाम मत लेना, मासी का नाम मत लेना, पड़ोस वाली आंटी का नाम लेना। बच्चा झूठ बोलता रहा माँ के कहने पर। बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, उसकी पत्नी आ गई। पत्नी को लेके घूमने गया रतनगढ़। साड़ी वाले की दुकान पे से पत्नी को साड़ी पसंद आ गई। पत्नी ने कहा साड़ी ले लूं, पति ने कहा ले ले। घर जाएंगे और सास पूछेगी कहाँ से लाई, क्या बोलूंगी, तुम्हारा नाम ले दूंगी, नहीं, बोल देना मायके से मिली है। उस बच्चे को झूठ बोलने की आदत आपने डाली, टॉफी आपने दी, नानी के घर की थी, पर बच्चे को मना कर दिया था, बताना मती कि कहां से लाए। बच्चा बड़ा हो गया, उसमें यही विद्वत्ता आ गई, झूठ बोलने की कला आ गई उसमें, एक कला। शिव कथा कहती है ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से झूठ बुलवा लिया, गौ माता से झूठ बुलवा लिया। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से गौ माता से झूठ बुलवाया और आखिरी में ब्रह्मा जी भी झूठ बोले तो शंकर भगवान प्रकट होकर शंकर भगवान ने अपने पैर के नख के अंगूठे से एक नख तोड़कर फेंका, जिससे काल भैरव प्रकट हुआ। उस काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी का सिर काट दे जो झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर ब्रह्मा जी का सिर काट, कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया। ब्रह्मा जी का जो रक्त गिरा उससे एक नदी उत्पन्न हो गई जिसका नाम कर्मनाशा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिस नदी के दरवाजे पर घाट पर जगह जगह लिखा है इसमें हाथ मत धोना, पांव मत धोना। ये कर्मनाशा है, व्यक्ति के किए हुए अच्छे कर्म को नष्ट कर दे, ये कर्मनाश। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है, जिसको लोग छूते भी नहीं हैं कि कर्मों का नाश कर देते। ब्रह्मा जी का कटा शीश देखकर भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की वंदना करी कि प्रभु इनका शीश जोड़ दे। शिव जी बोले जुड़ेगा तो नहीं, पर ब्रह्मा का कटा हुआ शीश, ब्रह्मा जी का कटा हुआ ये सिर बड़ का पेड़ बनेगा और बट वृक्ष बनकर सामने आएगा। इसको कौन पूजेगा? ये बड़ के पेड़ को कौन पूजेगा? शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं आपके कहने पर इस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान रहूंगा और लोग मेरी पूजन वटकेश्वर महादेव के नाम से करें। वटकेश्वर महादेव के नाम से पूजेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे, भक्ति। शिव की आराधना के लिए शंकर भगवान के इतने जो नाम हैं, ये नाम देखिए बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में लीजिएगा कथा को कि भगवान विष्णु ने अवतार लिए 24, पर भगवान शंकर ने अवतार नहीं लिए, भगवान शंकर ने अपना नाम रखा है। किस नाम से क्या प्राप्त हो सकता है, किस नाम से क्या मिलेगा, किस नाम का उच्चारण करना चाहिए। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तकलीफ आ जाती है, तो कौन सा जाप करवाते हो? जम के बोलो, महामृत्युंजय। शिव को महामृत्युंजय कहने लगते। बार बार कोई घटना घटने लगती है, परिवार में अगर कोई सदस्य
एक व्यक्ति मर गया 6-8 महीने में, साल 2 साल में फिर दूसरा मर गया, फिर तीसरा मर गया, बार बार घटना घट रही है, तो फिर कृष्णेश्वर को याद किया जाता है। घड़े पर घड़ा और कृष्णेश्वर का नाम लेकर जब दो, वो घड़ा पे घड़ा, आप लोग इधर राजस्थान में तो ज़्यादा चलता ही है, घड़े पर घड़ा मतलब एक जो लोटा होता है पानी का कलश, उसके ऊपर दूसरा कलश रखा जाता है और वो दोनों कलश एक साथ लेकर जाते हैं शिव के मंदिर में। एक के ऊपर एक रखा, अलग अलग नहीं, एक के ऊपर एक रखा। वो जिसके घर में घटनाएं ज़्यादा घटती है, बार बार ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, ये गाड़ी तो अभी ली थी, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, बार बार कोई लड़का बच्चा ऊपर से गिर गया, नीचे से गिर गया, ये हो गया। घटना यदि बार बार घट रही है तो कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कराएं। एक घड़े पर दूसरा घड़ा, कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर घर से निकला जाता है और पूरे घर में भ्रमण कर कर उस जल को घड़े पर घड़ा रखकर भगवान शंकर को पहले आगे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है, फिर नीचे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है। एक बार यदि भूलवश भी अगर कोई प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि जल चढ़ाता है तो निश्चित है उसके घर में फिर घटना घटना बंद हो जाती है। कृष्णेश्वर महादेव उसको संभाल ले, शिव उससे संभाल। जैसे वैद्यनाथ, एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम कृष्णा अनुराधा, पति का नाम प्रकाश सोनी, गांव मांडावास, जिला पाली। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। सालों हो गए थे किराए के मकान में रहती थी, कुछ भी नहीं था, तकलीफ का जीवन, किराए का मकान, बहुत कष्टमय समय चल रहा था। तब मेरी बड़ी दीदी ने आपकी कथा के बारे में बताया। 2022 में मैंने पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करी कि घर की स्थिति ठीक नहीं और किराए के मकान में रहते सालों बीत गए, हमारा खुद का कभी नहीं होगा क्या जीते जी। पशुपति व्रत किया। पति ने कहा एक बार एक काम करते हैं, सीहोर में कावड़ भरा रही है, कावड़ यात्रा में चलते हैं। पति पत्नी हम दोनों सीहोर कावड़ यात्रा में पहुंच गए और कावड़ यात्रा में जाकर शिव जी से केवल एक ही प्रार्थना करी, बाबा स्थिति ठीक नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, इतनी पूंजी नहीं, तकलीफ का जीवन। बाबा जल चढ़ा कर आए, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा ने हमारे खुद के मकान में हमको बिठा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करता, नमन करता। एक पत्र और अच्छा आया, देखो एक बेटी ने अपनी माता से, राजकुमारी सोनी नागौर जिले से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नागौर जिले के जायल कस्बे की रहने वाली, 2017 से आपकी कथा सुन रही हूँ। ये वाला तो सर पढ़ दिया, ये हो गया, ये वाला कोमल
सोनी कोमल सैनी और मेरे पति का नाम मनीष सैनी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं चुरू से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? हाँ, आ जाओ बहन, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुदेव 5 वर्ष शादी के हो चुके थे और मेरे संतान का सुख नहीं। जब पता चला मेरे गर्भाशय में गांठें हैं और डॉक्टर बोला कि जब तक ये गट्ठाने हैं तब तक आप संतान को जन्म नहीं दे सकते। तभी मेरी मासी की बेटी ने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा की शिवपुराण, उसको सुन। मैंने बाबा पर भरोसा करा। गठाने बच्चादानी में ज़्यादा थी, पेट में ज़्यादा थी, इसलिए ऑपरेशन कैसे करना। विश्वास कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर में झाड़ू पोछा कर देती, मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, पोछा करती। बाबा की कृपा से आज बाबा ने बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को गला दिया, तो मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। और गुरुदेव संतान की प्राप्ति नहीं थी, बाबा की कृपा से 16 जनवरी 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। एक शिव की भक्ति, एक शिव की आराधना, एक शिव की उपासना और शंकर का गुणगान, ये जीव को सुख देता। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार। बोलो बोलो सब बोलो, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव से अपने मन का भाव बच्चों को झूठ से दूर रखो। भगवान शंकर स्वयं बटकेश्वर महादेव बनकर बैठे। बटकेश्वर महादेव, कितना भी जिंदगी में कर्जा हो जाए, कर्जा होने के बाद लोग एक बात सोचते हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा। मरना हल नहीं है, यहीं रहो और छाती पे मूंग दलो। मरना मरना नहीं है। अपने कर्जा हुआ है ना, आपने करा है ना, कोई दूसरे ने तो नहीं करा ना, आपके हाथ से हुआ है, आप करने वाले हो, आपने किया है, तो डरना नहीं, मरना नहीं। बड़ के पेड़ के नीचे अगर शंकर का शिवलिंग हो तो जल चढ़ाना प्रारंभ करो। शिवलिंग नहीं हो तो बड़ के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला, वहीं की वहीं मिट्टी उठाओ और उसी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। बाबा ऐसी कृपा करेगा कि कर्जा चुकाने की जवाबदारी मेरे बाबा की हो जाएगी। बटकेश्वर, जैसे बड़ की डालियां बढ़ती है, उसी तरह बड़ के पेड़ के नीचे शंकर का बटकेश्वर महादेव नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाने पर हमारा वैभव बढ़ता। वैभव, बटकेश्वर महादेव। शरीर में रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, कहीं चमड़ी सफ़ेद हो रही है, कहीं चमड़ी काली हो रही है, कहीं खुजाल चल रही है, कहीं चर्म रोग पूरे शरीर में हो रहा है, तो मेरे देव अधिदेव महादेव सोमनाथ का स्मरण करो। सोमनाथ, सोमेश्वर बाबा का वर्णन हमारा शास्त्र भी करता है। कनेर का फूल देखा है सबने?
जम के बोलो जरा, देखा है? ज्यादातर कनेर का फूल, कनेर का जो पौधा होता है, लोग अपने घर में नहीं लगाते क्योंकि वो जहरीला टाइप का होता है। तो उसको लोग क्या करते हैं, डिवाइडर पे लगाते हैं, रोड के बीच में। उसको ना बकरी खाए, ना पशु खाए, ना पक्षी खाए, कोई ना खावे उसको। आ जाओ भाई। बेटी को पेट में गांठ थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, पर शिव पर जल चढ़ाते चढ़ाते बेटी ने पूरी गांठ बच्चादानी की गल गई और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी को। कनेर का जो पुष्प होता है, चर्म रोग कैसा भी हो, शंकर भगवान को सोमवार के दिन कनेर पुष्प चढ़ाकर शिव जी को फिर जल चढ़ाया कर और उस जल को अपने शरीर पर जहां जहां तकलीफ है, चर्म रोग है, उस पर लगाया। कनेर का पुष्प शिव को समर्पित करो, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? सोमेश्वर। देखो, अगर अभी तो कथाएं जो चल रही हैं, कथाओं का क्रम जैसे 21 तारीख से 27 तारीख तक सिंहेश्वर बिहार में है, 2 बजे से 5 बजे तक, और 1 मई से 7 मई जयपुर में है। ईसर जी गोरा जी शिव महापुराण कथा 1 बजे से 4 बजे तक, और उसके बाद 11 तारीख से गुमला झारखंड में शिव महापुराण कथा। इन्हीं शिव पुराण में से कोई ऐसी एक शिव पुराण लेंगे जिसमें एक एक भगवान के जो अलग अलग नाम है, उस नाम के अनुसार शिव को जल चढ़ाना और उस जल का प्रयोग कैसे करना, अजय, उस जल का प्रयोग कैसे करना जिससे हमको तकलीफों से मुक्ति मिले, उसका स्मरण करेंगे। परिस्थिति बहुत तकलीफमय थी। किराए के मकान में रहते थे, लोग ताना देते थे, आड़ा टेढ़ा कहते थे। शिव मंदिर भी जाती थी तो भी लोग ताना देते थे। अब लोगों का मुख बंद कर दिया मेरे भोले बाबा ने और खुद के मकान में ले जाकर बिठाया और व्यापार भी बढ़ा दिया। शिव तत्व शंकर की कथा कर रही है। आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में, भगवान बटकेश्वर महादेव बनकर विराजमान होते हैं। फिर चरित्र में आगे बाबा के सुंदर रूपों का वर्णन करते हुए प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र की भी काया का रोग मेरे बाबा ने मुक्त किया। कितना रोगी था चंद्र, जिसका शरीर